तो गाइस सोच के देखिए कि एक रोड पे या फिर एक हाईवे पे एक ट्रक ऐसा जाम होता है कि जिस वजह से पीछे कई 100 किलोमीटर तक ट्रैफिक लग जाता है और जिसकी वजह से पूरे देश की जीडीपी हिल जाती है। या फिर कोई ऐसी ट्रेन की बात करते हैं कि ट्रेन जो है खराब हो जाती है किसी पटरी पे और वो एक सिंगल लेन ट्रैक है जिसकी वजह से जो दूसरा पोर्शन होता है वो एक तरीके से देश से कट ही जाता है, ये सप्लाई रुक जाती है। ये शायद से थोड़ा जेन्युइन लगे लेकिन थोड़ा अजीब भी लगेगा क्योंकि ऐसा रियलिटी में हुआ है। एवर गिवन शिप की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपने इसका नाम सुन लिया होगा जो कि स्विस कैनाल में अटका हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कहानी के जो दोनों पात्र है, चाहे स्विस कैनाल हो चाहे एवर गिवन, दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है। पहले हम बात करते हैं स्विस कैनाल के बारे में। स्विस कैनाल इजिप्ट में लाई करती है और ये विश्व की सबसे बड़ी मैन मेड कैनाल है जिसकी जो कुल लंबाई है वो कुछ 200 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 400 मीटर तक है। स्विस कैनाल ये पहली बार नहीं है कि स्विस कैनाल के अंदर कोई ट्रैफिक लगा हो या फिर स्विस कैनाल को बंद करना पड़ा। वैसे स्विस कैनाल कोई बंद नहीं हुआ है लेकिन हाँ रेगुलेट नहीं हो पा रहा है कि इस ट्रैफिक जाम की वजह से या फिर इस शिप के फंस जाने की वजह से जो 12% तक का डिफरेंस आया ऑयल प्राइसेस में, जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ रहे हैं और एक तरीके से जो पूरा ऑयल मार्केट है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। स्विस कैनाल को इजिप्ट की गवर्नमेंट ने बनाया था। आपको याद होगा कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे वो नीचे अफ्रीका से घूम के आते थे, लेकिन अगर हम बात करें स्विस कैनाल के खुलने के बाद तो ये देखा गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे या कोई भी अदर कॉलोनियल पावर थी वो स्विस कैनाल के थ्रू आती थी। रीज़न ये था कि उससे टाइम पैसा दोनों चीज़ें बचती थी और जितने भी ये कॉलोनियल पावर थे ये सब बिजनेस करने आए थे जिसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट पर भी पड़ता था। स्विस कैनाल को 1859 में बनाया था और 1869 में इसे कंप्लीट किया गया था। 10 साल इसे लगे थे और उस 10 साल के बाद इसे ओपनिंग किया गया था। स्विस कैनाल इजिप्ट की सरकार को एक बहुत ही बिग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गेन कराता है उधर की गवर्नमेंट को। स्विस कैनाल एक ऐसा टोल प्लाजा है जिसके पास हो गया तो वो अपने आप में ही अमीर हो जाएगा। यही रीज़न था कि 1956 में यूके, फ्रांस और इजराइल जैसे देश भी इजिप्ट के खिलाफ जंग पे जा चुके हैं कई बार। इसका जो रीज़न था जंग पे जाने का वो कुछ और था। एक्चुअली में आप जानते हो वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद एकदम से कोल्ड वार शुरू हो गया था। जो इजिप्ट था उसने अपना पूरा सपोर्ट यूएसएसआर या फिर हम कहें सोवियत यूनियन को दे दिया था और उसी सेम दिन जो स्विस कैनाल है उसे बंद कर दिया गया था। और स्विस कैनाल को जब बंद किया गया था, ये जब डिक्लेरेशन किया गया था, तो उस वक्त इसराइल के कई शिप जो थे जो पास कर रहे थे उनको रोक दिया गया था। इसराइल एक ऐसा देश था जो कोल्ड वार के वक्त अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, जिसके बाद इसराइल, यूके और फ्रांस इजिप्ट के खिलाफ जंग पे चले गए। लेकिन इजिप्ट ने मिलिट्री पावर के साथ ही नहीं बल्कि स्विस कैनाल के साथ भी उन पे वार किया। स्विस कैनाल को बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया ताकि उनके जो बेड़े हैं वो उधर आ ही नहीं पाए और इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठा दिया गया, जिसके बाद एक सीज फायर किया गया और इस पूरी वार को रोका गया। इसे स्विस क्राइसिस कहते हैं। यह अकेला वार नहीं था जिसने इम्पैक्ट किया था स्विस कैनाल के ऊपर। अरब वार्स भी कई बार देखी गई है और कई बार जो अरब और इजराइल की जंग हुई है उसमें भी स्विस कैनाल ने कई चीज़ें झेली है। तो अब बात करते हैं अपने करंट सिचुएशन की। 23 मार्च 2021 को 5:40 ये जो है यूटीसी जो लोकल टाइम जोन था उसके अनुसार जो स्विस कैनाल है वो दोनों ही तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। ब्लॉक करने का जो रीज़न था कि जो अल्ट्रा राज गोल्डन क्लास कंटेनर शिप था एवर गिवन। एवर गिवन एक जापानीज शिप है जिसकी जो कंपनी है वो एक ताइवानीज कंपनी है एवरग्रीन और इसके अंदर जो क्रू है 25 लोग हैं और 25 के 25 इंडियंस हैं, जो कि अपने रूट मलेशिया टू नीदरलैंड से जा रहा था। तभी ये ऑब्जर्व किया गया था एकदम से तूफान आया और बहुत तेज हवाएं चली और इसके ऊपर 20,000 कुल कंटेनर थे, जिसकी वजह से जो सेल की तरह काम कर रहे थे और जो पूरा डायरेक्शन था उसका पूरा घुमा दिया और ये शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से ये घूम के जाके अटक गया। और ये शिप कोई आम शिप नहीं है, इसके अंदर 20,000 कंटेनर थे। 20,000 कंटेनर्स के साथ साथ ये शिप, अगर आप जानते हो टाइटैनिक जो कि अपने टाइम की सबसे बड़ी शिप थी, ये उसके दुगने साइज़ की है। और ये दुगने साइज़ की नहीं, आप ये समझ लीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो आईफिल टावर से भी लंबा है ये शिप। शिप के फंसने के बाद हालांकि ये नहीं पता कि अभी कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ये एस्टिमेट कर रही है कि हम जल्दी से जल्दी खोल देंगे, ये जाम लग रहा है। इन कई शिप कंपनीज ये ऑब्जर्व कर रही है कि क्या हम पुराने रूट से जाए केप ऑफ गुड होप होते हुए, क्योंकि केप ऑफ गुड होप होते हुए ये है कि 2 हफ्ता ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये भी डाउट है कि अब 2 हफ्ते पहले से ये रूट खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, क्योंकि बिजनेस
क्योंकि बिजनेस में हर चीज मैटर करती है। और ये भी देखा गया जो पुराना रूट है वो कई एक्सपेक्ट्स में जो है वो सेफ नहीं है, मतलब उधर चोरियां, स्मगलिंग और कई सारी चीजें कि पूरे के पूरे शिप को ही लूट लिया जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? गवर्नमेंट है वो इस जाम को खत्म करने के लिए कहीं पे खुदाई कर रही है, तो शिप्स की मदद से और साइड में जेसीबीज की मदद से, ताकि वो डीप किया जाए। और गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कहीं से हाई टाइड आए जिसकी वजह से जो पानी है वो और डीप हो जाए और ये शिप अपने आप में फ्लोट करने लगे, क्योंकि ये शिप इस वक्त मिट्टी में धंसा हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे कि पूरी सिचुएशन या कंडीशन स्विस कैनाल के अंदर वो क्या हो रही है एवरग्रीन शिप के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए अपने व्यूज इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ربما